हेलो दोस्तों, अभी तक हमने सीपीसी सीआरपीसी के 100 क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम उससे आगे के देखेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 होगा और इससे पहले के 2 वीडियोस अलग अलग पार्ट के हिसाब से, एक पार्ट में 50 क्वेश्चन के हिसाब से हो चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें देख लीजिएगा। आप हमारे चैनल दिलबाग एसपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन अपील अंडर सेक्शन 374 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज़ फील्ड बाय। जो सेक्शन 374 में अपील है वो किसके द्वारा की जाएगी? तो कॉन्विक्टेड पर्सन जो होता है, जो दोषी व्यक्ति होता है, उसके द्वारा 374 में अपील की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू सेक्शन 106 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। यानी इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है सेक्शन 106 के रेस्पेक्ट में? तो वो जो गलत है, वो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा एन ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड कैन नॉट बी मेड बाय अपीलेट कोर्ट। बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश अपीली न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म इन प्रोसिशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म। आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल पावर रिगार्डिंग बेल अंडर सेक्शन 349 ऑफ सीआरपीसी 1973 इज कन्फर्म्ड ऑन। जो स्पेशल पावर होती है रिगार्डिंग बेल से संबंधित, वो किसके पास होती है? सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ओनली इफ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर। कोई भी व्यक्ति उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा है। नॉट लेस देन 10 ईयर यानी 10 सालों से कम नहीं होना चाहिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग के से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द कोर्ट शैल नॉट डिलीवर इट जजमेंट इन एन ओपन कोर्ट। जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, अपना निर्णय खुले न्यायालय में नहीं सुनाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु शैल कॉज द सेंटेंस टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट व्हेन ए सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड बाय हाई कोर्ट इन अपील। अपील में जो सेंटेंस था डेथ का, जो दंड था डेथ का, वो हाई कोर्ट ने पास कर दिया है। तो अब किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे कैरियर कराए? तो ये जिम्मेदारी बनती है कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेशन कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ए पुलिस ऑफिसर हैज़ ए पावर टू अरेस्ट इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने की पावर रखता है। तो ये सेक्शन 151 में दिया गया है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेक्शन 41 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डील विद। जो 41 सेक्शन है सीआरपीसी का, वो किससे डील करता है? तो ये डील करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय। सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा द पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी पीपी द्वारा। कुछ कोर्टों में एपीओ होते हैं, वो भी करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ द पावर टू कम्यूट ए सेंटेंस अंडर 433 ऑफ द कोड। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है जो सीआरपीसी की सेक्शन 433 है के अधीन दंडादेश के लघुकरण की शक्ति किसके पास होती है, मतलब जो आपका सेंटेंस दिया गया है उसे छोटा कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड फॉर ए टर्म एट ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। सेक्शन 55A was inserted in this code of criminal procedure 1973 Act 5 of 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ड्यूटी टू एक्सरसाइज कंटिन्यूस सुप्रिटेंडेंट आवर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पर अधीक्षण का नियंत्रण प्रयोग करने का कर्तव्य किसके पास होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है हाई कोर्ट के पास होता है। द प्रोविजन रिगार्डिंग अबेटमेंट ऑफ अपील आर कंटेन्ड इन, जो प्रोविज़न है रिगार्डिंग अबेटमेंट किसका, अपील का, वो किस सेक्शन में है, सीआरपीसी के। तो ये सेक्शन होगा 394। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए वारंट इज टू बी executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may forward it। तो इसका सही आंसर होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन हुज jurisdiction it is to be executed, district superintendent of police in whose jurisdiction is to be executed, commissioner of police in whose jurisdiction is to be executed। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही होंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 वेयर ए श्योरिटी टू ए बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फॉरफिटेड, यानी बंधपत्र के लिए कोई प्रतिभूति बंधपत्र का संप्रहण होने के पूर्व मर जाता है तो हिज स्टेट shall be discharged from liability in respect of bond, उसकी संपदा बंधपत्र के बारे में दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment of life और imprisonment for a term exceeding 2 year is known as, 2 साल से ज़्यादा का imprisonment है या डेथ है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे वारंट केस कहा जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए पावर टू विड्रॉ ए केस अंडर सेक्शन 409, जो केस को विड्रॉ करने की पावर है सेक्शन 409 में सीआरपीसी के, वो किसके पास होती है, वो होती है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए प्रिजनर इज टू बी कन्फाइंड इन ए जेल द वारंट शैल बी लॉक्ड विद, जब बंदी जेल से परिरुद्ध किया जाना है तब वारंट किसे सौंपा जाएगा, तो वारंट ऐसे केस में जेलर के पास पहुंचता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन 437 ऑफ द सीआरपीसी डील विद, जो सेक्शन 437 है वो किससे डील करता है, सेक्शन 437 डील करता है बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल किसमें, अजमानती मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मे सर्व समन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अधीन समन की तामील कौन कर सकता है, समन की जो तामील करता है वो पुलिस ऑफिसर कर सकता है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट कर सकता है और पब्लिक सर्वेंट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2 सब क्लोज 17 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यहाँ से सीपीसी की बात की गई है इस क्वेश्चन में। डिफाइन पब्लिक ऑफिसर विच इंक्लूड पब्लिक सर्वेंट, कमीशनड ऑफिसर ऑफ मिलिट्री, एवरी जज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज इज सबऑर्डिनेट टू, जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज यानी लघुवाद न्यायालय होते हैं वो किसके अधीन होते हैं, वे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के अधीन होते हैं या सबऑर्डिनेट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंस प्रॉफिट कैन बी क्लेम्ड रिगार्डिंग, जो
जो अंतकालीन लाभ का दावा किया जाता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, मूवेबल का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सूट इज नॉट मेंटेबल अंडर सेक्शन 9 ऑफ CPC 1908। यहाँ भी CPC की बात की गई है और कहा गया है कि धारा 9 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वाद पोषणीय नहीं है। सूट बेस्ड ऑन प्योरली रिलीजियस राइट। अपना अगला क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अमाउंटिंग टू डिग्री। इनमें से कौन सा आदेश डिग्री नहीं है। तो जो ऑर्डर है कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश जो है वो डिग्री नहीं है। एन ऑर्डर अपॉइंटिंग ए कमिश्नर इज नॉट डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट सच प्रोविजन इज रिलेट टू। इसका सही आंसर होगा पिकुनरी ज्यूरिडिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट ग्रांटेड टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 24 ऑफ द CPC 1908। जो सेक्शन 24 है इसमें कौन सी शक्ति उच्च न्यायालय के पास नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है पावर टू ट्रांसफर ए सूट पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल ऑफ अदर हाई कोर्ट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो ये सही आंसर होगा फॉरेन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ डिग्री। डिग्री का कंटेंट इनमें से कौन सा नहीं है। तो डिटेल स्टेटमेंट ऑफ द केस डिग्री का कंटेंट नहीं होता। पार्ट 4 ऑफ CPC डील विद। जो पार्ट 4 है CPC का वो किससे डील करता है। सूट इन पर्टिकुलर केस विशिष्ट मामलों में वाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ सूट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर इट रिलेट टू रेलवे ए प्रियर नोटिस इन राइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू। जो आपका GM होगा मतलब जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे होगा उसे ही नोटिस रिटर्न किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी until the expiration of next after month in writing has been delivered। तो इसका सही आंसर होगा 2 month। अपना अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज पावर टू ट्रांसफर एन अपील अंडर सेक्शन 25 ऑफ द CPC 1908। यानी जो आपकी सेक्शन 25 है उसके अंतर्गत किस न्यायालय को अपील को ट्रांसफ़र करने की शक्ति है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को सेक्शन 25 में अपील को ट्रांसफ़र करने की पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेज इज नॉट गिवन टू द पब्लिक ऑफिसर इन ए सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। लोक अधिकारी के विरुद्ध ऐसे कार्य के बाबत जो उसकी पदीय हैसियत में किया जाता है के बाद में लोक अधिकारी को कौन सा विशेषाधिकार नहीं दिया गया। तो जो विशेषाधिकार नहीं दिया गया है वो है हिज प्रॉपर्टी शैल नॉट बी लिएबल टू अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन ए डिक्री पास्ड अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी act done by him in his official capacity, the execution shall not be issued unless it remain unsatisfied for a period of computed from the date of such decree। तो 3 months से पहले नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन ए सूट टू obtain an urgent or immediate relief against government or public officer for act done in his official capacity, if the court is satisfied after hearing the parties that no urgent or immediate relief need to be granted in suit, the court shall। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रिटर्न द प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन आफ्टर कंप्लाइंग विद रिक्रूटमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑर्डर नंबर 27 ऑफ सीपीसी डील विद। जो आपका ऑर्डर नंबर 27 है वो डील करता है सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द कोर्ट शैल रिटर्न ए प्लेंट। किन आधारों पर न्यायालय प्लेंट को लौटा देगा? तो इसका सही आंसर होगा द प्लेंट टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सीपीसी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है सीपीसी के रिगार्डिंग? तो ये है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी पूर्वव्यापी प्रभाव रखती है, जबकि ऐसा नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इंस्टीट्यूट ए सूट इन इंडियन कोर्ट। इनमें से कौन ऐसा आदमी है जो इंडियन कोर्ट में शूट नहीं डाल सकता? तो एलियन एनिमी रेजिडिंग इन इंडिया विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के रेजिडिंग कर रहा है एलियन एनिमी, मतलब शत्रु देश का आदमी रहता है, तो वो सूट नहीं डाल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर ए सूट हैज़ बीन डली इंस्टीट्यूटेड ए समन मे बी इश्यूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम may be served on such day not beyond from the date of institute of suit। जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसके 30 डेज से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, मतलब उससे आगे नहीं होना चाहिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय कोर्ट टू कंपील द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू whom a summon has been issued under section 30 of the CPC 1908। तो इसका सही आंसर होगा इम्पोज ए फाइन अपॉन हिम एक्सीडिंग 5000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड ए सूट में बी डिफीटेड या डिफीटेड। किस ग्राउंड के आधार पर जो सूट है वो डिफीट किया जा सकता है? नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज, आवश्यक पक्षकारों के संयोजन पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी टाइप होते हैं क्योंकि स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन दिया होता है और उसमें सही क्या है गलत क्या है और क्या उसकी एक्सप्लेनेशन ठीक है ये बताना होता है। ये केवल प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है, इसके सिवा इसका कोई और रास्ता नहीं होता। तो क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिया गया है ए माइनर कैन बी ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। जो आपका डिसीज्ड पर्सन है मतलब मृतक व्यक्ति है, क्या वो किसी अवैध का विधिक प्रतिनिधि हो सकता है? तो एक्सप्लेनेशन होगा बट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सच माइनर मस्ट बी ए रिप्रेजेंटेड बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन। लेकिन किसी विधिक प्रक्रिया में अवयस्क का प्रतिनिधि वातमित्र या संरक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा जो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन है दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या यानी एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू सेट ऑफ क्लेम्ड बाय डिफिडेंट। इनमें से कौन सा सही नहीं है सेट ऑफ के रिगार्ड यानी मुजरे के बारे में, मुजरे के संबंध में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है द सम ऑफ मनी मस्ट बी रिकवरेबल बाय एनी डिफेंडेंट इफ मोर देन वन, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर नाइदर पार्टी अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा where the plaintiff appear and the defendant does not appear when a suit is called for hearing and it is not proved that the summon was duly served, the court shall
डायरेक्ट ए सेकंड समन टू बी इश्यूड एंड सर्व ऑन डिफेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द फॉर्म इन व्हेन एप्लीकेबल और वेयर देयर आर नॉट एप्लीकेबल फॉर्म ऑफ लाइक करेक्टर एज नियर एज मे बी शैल बी यूज्ड फॉर ऑल प्लीडिंग। तो ये अपेंडिक्स ए में दिया गया है। सीपीसी और सीआरपीसी का ये पेपर यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लिमिटेशन एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की बात करेंगे, वही हमारा नेक्स्ट पेपर होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बने बेल बटन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के लिए थैंक यू।